हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, और बड़ी बहस में आज का मुद्दा है, क्या बिकाऊ है मुसलमान। बड़ी बहस में आज ये मुद्दा, ये सवाल इसीलिए उठा क्योंकि पिछले दिनों खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव और उसके बाद जो हिंसा भड़की, उस पर खरगोन में भले ही जीवन पटरी पर लौटाने के लिए प्रशासन ने और वहां के लोगों ने काम किया, लेकिन बयानों की आंच इस मुद्दे पर सियासी बहस के नए मोर्चे खोलती रही और ये बहस गरमाती रही। पिछले दिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नीमच में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बयान दिया कि उनके पास ये जानकारी आई कि भाजपा के लोग खुद कुछ गरीब मुसलमानों को पैसे देकर पत्थरबाजी कराते हैं। हालांकि उन्होंने ये जोड़ा जरूर कि इसके सबूत उनके पास नहीं है, वो तथ्यों की जांच करा रहे हैं। लेकिन इस बयान पर पलटवार हुआ है। पलटवार किया है प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि दिग्विजय पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या मुसलमान बिकाऊ है, कोई मोहरा है? चर्चा करेंगे इस पर। पहले दोनों पक्षों को सुन लीजिए। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। क्या सबूत है कि उस कौम ने पैसे लेके पत्थर फेंके? किसी कौम के बारे में ऐसा बोला, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो शायद इतनी पीड़ा ना होती, पर एक कौम को बदनाम करने का काम आपने किया है, वो भी इस पवित्र मास में। अच्छा नहीं किया। तो कौम को बदनाम करने का काम आपने किया है, बिना सबूत के आप बात करते हैं। और पत्थरबाजी के मुद्दे पर ये जो एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है, अब इस युद्ध में पूरी कौम के ऊपर बात आने लग गई है, पूरी कौम को लेकर के टिप्पणियां की जाने लग गई हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार क्या एक पूरे खास वर्ग के ऊपर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? क्या इससे किसी को कोई लाभ हानि होगी? सीधे पूछते हैं। हमारे साथ में दोनों पक्षों के नेता हैं और जिस वर्ग की, जिस धर्म के लोगों की बातचीत हो रही है, उनके जुड़े हुए प्रतिनिधि भी इस मंच पर मौजूद हैं। जितेंद्र मिश्रा साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ में जुड़ गए। इस विषय पर उनसे खुलकर बात करेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। और हाजी मोहम्मद हारून साहब हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका भी इस पूरी चर्चा में। सबसे पहले इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट लूं। हाजी साहब, मोहम्मद हारून साहब, जो बयान दोनों तरफों से आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? एक कहते हैं कि गरीब मुसलमानों को पत्थर देकर पत्थर फेंकवाए जाते हैं, दूसरे कहते हैं पूरी कौम को आप बदनाम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? पहले आपकी टिप्पणी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये ना कहा जाए कि मैं एक पक्ष का इंसान हूँ। मैं इंसाफ पसंद इंसान हूँ और मैं जब भी बात करता हूँ हिंदू और मुसलमान सबकी भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए बात करता हूँ। तो पहली बुनियादी बात तो ये है। अब दूसरी बात मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, पत्थर पे बात हो रही है, लेकिन ये जो तलवारें लेकर लोग निकले थे, तलवारें लहरा रहे थे, क्या कानून में तलवारों को लेकर निकलना इजाज़त है? एक तरफ तो 3 इंच से ज़्यादा का चाकू लेकर कोई निकल नहीं सकता और दूसरी तरफ बड़ी तादाद में लोग तलवार लेकर निकल रहे हैं और मस्जिद के सामने गदर हो रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं, अजीब किस्म के गाने बजाए जा रहे हैं जिसमें मुसलमानों को गाली बकी जा रही है। तो ये इन वाक़यात पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? दूसरी बात, पत्थर की बात जो हो रही है, मैं तो नहीं समझता हूँ। हाँ, मैं कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ कि ये सारे वाक़यात देश दुश्मनी पर मबनी है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमारा देश जो विकास कर रहा है और हम सब विकास की और विश्वास की और सब बात हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे देश को बदनाम करने की साजिश हो रही है। देखिए, हमारे देश में विदेश से लोग
पढ़ने के लिए बहुत बड़ी तादाद में आना चाहते हैं, हमारी देश में टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी तादाद में आना चाहते हैं, हमारी देश में शिक्षा के लिए लोग आना चाहते हैं। अगर ऐसा माहौल बनाया जाएगा, जो भी बना रहा है, तो ये तो मैं कहूँगा सरकार का फेल्यूर है। भारत सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार को लेना चाहिए। आपका आईबी महकमा क्या कर रहा है, आपकी खुफिया विभाग क्या कर रही है, ये सब चीजों पे निगरानी की जरूरत है। सिर्फ एक बात की जा रही है, पत्थर पत्थर पत्थर, सारी बात पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? वहाँ खंडवा के खरगोन के अंदर और बड़वानी में भाई मुसलमानों की जान भी गई है, उनके घर भी जलाए गए हैं। तो तोड़फोड़ की जो कार्रवाई हुई है, सब बातों पर चर्चा हो रही है। आप हर एक चर्चा का हिस्सा नहीं बन पाए। चर्चा तो हर एक बात पर हो रही है, और जिस बात पर आप कह रहे हैं उस पर भी चर्चा हुई है, उस पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या पत्थरबाजी को लेकर ये जो स्टेटमेंट है कि कुछ लोगों को पैसे देकर पत्थर फेंकवाए जाते हैं और उसमें आपकी कौम के लोगों के नाम को कोई खराब कर रहा है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? जी, मैं इस पर ये कहना चाहता हूं कि अक़लियतों में, मुसलमानों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, और डर का माहौल हमारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक के दिल से डर को मिटाए। जब डर पैदा हो जाता है तो आदमी जो है तंग आमद बजंगामद होता है। मुझे तो नहीं लगता कि रमजान के महीने में कोई मुसलमान पैसे लेकर इस तरह का काम करेगा। मैं इसको बेबुनियाद बात मानता हूँ। हाँ, ये जरूर कहता हूँ कि डर का माहौल है, और डर के माहौल की वजह से भाई हथियार तो हमारे गरीब लोग रख नहीं सकते। अब क्या करेंगे, वो पत्थर से ही मुकाबला करते हैं। तो पर आपकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर फेंकना शायद उतनी बड़ी बात नहीं है जितना तलवार है। चलिए, खैर, बात दूसरी तरफ जा रही है। आजीज साहब, बात को मूल मुद्दे के ऊपर लेकर आते हैं। कांग्रेस की तरफ से एक बयान की शुरुआत हुई थी, जवाब पलटवार गृह मंत्री ने किया है, उत्तर गृह मंत्री ने दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूं, जितेंद्र मिश्रा साहब, आपके पास सबूत नहीं थे तो आपने बात क्यों की? आपको पता था ये बात इस तरीके से अलग अलग दिशाओं में जाएगी। अब उन्होंने कहा है कि आप पूरी कौम को बदनाम करना है। क्या कांग्रेस पहले तो उस बयान के साथ है? देखिए पुनीत जी, जो दिग्विजय सिंह जी को सूचना प्राप्त हुई वो उन्होंने बताया, उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मुझे ये सूचना प्राप्त हुई है, इसकी मैं जांच करा रहा हूँ, जांच कराने के बाद आरोप लगाऊंगा। आप ये देखिए, सरकार के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा कि सरकार आज के अब सारे समाचार पत्रों में स्पष्टता से लिखा हुआ है कि 10 दिन पहले इंटेलिजेंस ने जिन जिन पॉइंट्स को लेकर के चिंता जाहिर की थी, आखिर देखिए वहीं पर कार्रवाई हुई, वहीं पर फसाद हुआ। तो इसका मतलब यह है कि सरकार क्या कर रही थी। 7-8 दिन पहले जब इंटेलिजेंस बता चुका था, सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की? सरकार ने उस जुलूस को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? क्योंकि सरकार को यह मंजूर था कि इस तरह की घटना हो, क्योंकि उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजनीति करने का मौका मिलता है। दो अलग अलग बातें हैं। से इनका रिश्ता पुराना है, आपने देखा। जितेंद्र जी, दो अलग अलग बातें जिन पर आप बात रख रहे हैं। पहली बात यह है कि जो सरकार की प्रशासन की कमियां हैं, इस पर अनेक डिबेट अब तक हो चुकी हैं। खरगोन की घटना के बाद से आप लोग भी आए, इस पर आपने अपनी बातें रखी हैं, उन्होंने उत्तर दिया है। बड़ी बात यह कि क्या आप बिना सबूत के बात रखेंगे, कोई वरिष्ठ नेता, और उस पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा? क्या आप इतने अनभिज्ञ हैं कि आपको नहीं पता है कि एक तरफ माहौल शांति की बात है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पूरा साहब एक कौम को डराया जा रहा है? ये बातें किस दिशा में जा रही हैं? क्या हम इन बातों को हवा नहीं दे रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट से? देखिए पुनीत जी, ये किसी ने नहीं कहा किसी को डराया जा रहा है। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहा है, जो हमारे पास जानकारी आएगी। आप एक काम कीजिए, आप सरकार में बैठे हैं, आप दिग्विजय सिंह जी से पूछ लीजिए किस सोर्स से आई है। वो सोर्स बताने को तैयार है कि उनसे किसने कहा कि पैसे लेके पत्थर फिकवाए गए, उसकी जांच करा लीजिए। पूछेंगे दिग्विजय सिंह जी से। गलत निकलती है, अगर दिग्विजय सिंह जी का बयान निकलता है गलत, उस पर कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन कम से कम जांच के लिए तैयार तो होना पड़ेगा इस सरकार को। इस सरकार में 50 मामले सरकार के सामने रखते, सरकार जांच कराने को तैयार नहीं होती। इसका मतलब यह है कि सरकार कहीं ना कहीं इस मंशा के साथ कार्यक्रम करवा रही थी कि इस तरह की घटना हो। और पंकज जी अपनी बात रख रहे हैं, पंकज जी अपनी बात रख रहे हैं। हाँ पंकज जी अपनी बात रखें आप।
पुनीत जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने ये प्रमाणित किया है, स्वीकार किया है कि मुसलमान ही हैं जो पत्थर फेंकते हैं, ऐसा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि मुसलमान जो है वो गरीब हैं। दिग्विजय सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि मुसलमान बिकाऊ है। ये दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। शर्म आना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। और पूरी मुस्लिम समुदाय से मैं आग्रह करता हूं कि रमजान के पवित्र महीने में मुसलमानों को बदनाम करने का इससे बड़ा कोई और षड्यंत्र नहीं हो सकता जो दिग्विजय सिंह और कांग्रेस ने किया है। हम तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कमलनाथ जी से पूछ रहे हैं कि क्या वो दिग्विजय सिंह के इस कथन से सहमत हैं कि मुसलमान पत्थर फेंकते हैं, मुसलमान बिकाऊ हैं, मुसलमान पैसे लेकर पत्थर फेंकते हैं, मुसलमान गरीब हैं। इन बातों का उत्तर देश के सामने आना चाहिए। दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति जो देश की राज्यसभा के मेंबर है लगातार 2 बार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो हल्की बात कह रहे हैं। प्रमाणित करें दिग्विजय सिंह जी, हम तो आरोप उन्होंने लगाए ना, प्रमाण प्रस्तुत करें या क्षमा याचना करें पूरी मुस्लिम समुदाय से, पूरे देश से। और हम इसीलिए कहते थे पुनीत जी कि ये वो कांग्रेस है जो देश में, प्रदेश में दंगे करना चाहती है, और दिग्विजय सिंह ने आज स्थापित कर दिया। क्या आवश्यकता थी पत्थरबाजी की बात करने की? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुसलमान पत्थर फेंकते हैं, मुसलमान बच्चों को पैसे दिए जाते हैं, गरीब को पैसे जाते हैं। यानी आप स्थापित कर रहे हैं कि मुसलमान बिकाऊ है, मुसलमान पत्थर फेंक रहा है, मुसलमान गरीब है। इस पर उत्तर, इसकी बात करिए, दिग्विजय सिंह से इसका सवाल पूछिए, माफी मंगवाइए। क्या नाम है हारून साहब जो बैठे हमारे साथ, कौन कौन सी भाषा में वो क्या बातें कर रहे हैं नहीं पता, इसका उत्तर दीजिए हारून साहब कि मुसलमान गरीब है, पत्थरबाज है, बिकाऊ है क्या? इन 3 बिंदु को उत्तर देना चाह रहे हैं, आपकी बात का उत्तर दीजिए हाजी साहब। जी देखिए, बिल्कुल मैं ये बात तो साफ कहना चाहूंगा कि मुसलमान बिल्कुल बिकाऊ नहीं है, देश से मोहब्बत करता है, देशवासियों से मोहब्बत करता है। हाँ, किसी भी समाज में चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान हो, चंद लोग ऐसे हो सकते हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन आम तौर पर किसी कौम को, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि रमजान का महीना चल रहा है, हमारी तरफ से कोई ऐसी भावनाएं नहीं होती है। हम सद्भावना चाहते हैं, अमन चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि हम बहुत थोड़ी तादाद में, लड़ाई झगड़े से तो हमारा ही नुकसान होता है। आज भी हमारा नुकसान हो रहा है, मकान तोड़ेगा, ये इल्जाम भी तो हाजी साहब आप कोई मांग रखते हैं? पंकज जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि आपको कहना चाहिए दिग्विजय सिंह जी से कि वो अपने स्टेटमेंट पर बिना अगर सबूत की बात करें तो माफी मांगे। आप करेंगे, ऐसा कहते हैं आप? पुनीत जी आ रहा हूं जितेंद्र जी आपके पास। हाजी साहब बात रखिए। मैं उससे बड़ी बात ये कह रहा हूं कि मेरे देश के दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में हो सकते हैं। मैं तो दिग्विजय सिंह देश के भारत दुश्मन है, सरकार से मांग करूंगा कि वो हमारे देश के दुश्मनों की पहचान करें, और ये अचानक जो देश का माहौल खराब किया गया है, मुझे इसमें विदेशी ताकतों का हाथ लगता है। क्या हाजी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो फेलियर हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसकी उत्तर भी दे रहे हैं, भावना फिर से कायम हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए। पुनीत जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि हाजी साहब क्या ऐसा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह देश के दुश्मन है? हाजी साहब स्पष्ट करिए, दम से बोलिए, आपके साथ हैं सब लोग, डरिए मत, डरने की बात नहीं है। बोलिए, दिग्विजय सिंह देश के दुश्मन है, बताइए आप क्या ये कहना चाहते हैं? हाजी साहब उत्तर देना चाहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो भी कह रहा है गलत कह रहा है। मुसलमानों में अरे दिग्विजय सिंह कह रहे हैं सर, आजादी से लेकर आज तक की बात कर रहा हूँ। हमारा जब कभी भी देशद्रोही के अंदर या किसी विदेशी ताकतों के साथ खेलने में कभी भी नाम नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है, मैं ये बात की मजम्मत करता हूँ, जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है। तो चलिए ठीक है, जितेंद्र जी का उत्तर ले लूं मैं। जितेंद्र जी, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने जिसके लिए आपने स्टेटमेंट जारी किया वो खुद भी यहाँ कह रहे हैं, जो भी कह रहा है गलत कह रहा है। देखिए पुनीत जी, पंकज जी ने बहुत प्रयास किया कि हाजी साहब के मुंह में अपने शब्दों को डाल दिया जाए, लेकिन हाजी साहब किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं है, वो धर्मगुरु हैं। लाख प्रयास कर लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय डर का माहौल है
और जब सरकार आपकी है और डर का माहौल है, इसका मतलब कि आपके यहाँ कानून का डंडा नहीं है। किस बात का डर है इन लोगों में, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। जितेंद्र जी, पंकज किस तरह का डर है, जरा इस पर भी बात दिग्विजय सिंह जी का नाम लीजिए, इस पर भी बात करें, किस तरह का डर है। दिग्विजय सिंह का हाजी साहब अपनी बात पे अड़े रहे। दिग्विजय सिंह का डर है, दिग्विजय हाजी सिंह साहब का। ने कभी भी आपके शब्दों का इस्तेमाल दिग्विजय नहीं सिंह का डर किया। है, मेरा ये दिग्विजय कहना सिंह है, का डर है, दिग्विजय दिग्विजय सिंह का। सिंह ने आपके ऊपर आरोप लगाया, दिग्विजय सिंह जवाब का डर आपकी है, तरफ से आना मुसलमानों के चाहिए कि ऊपर आरोप आपने लगाया, पैसे दिए कि पूरी नहीं दिए। समुदाय को वो तो बदनाम करने की सबूत भी कोशिश दे करी, देंगे। मुसलमानों को आप बिकाऊ जांच हुआ शुरू दिग्विजय सिंह ने, कराइए, वो मुसलमानों को व्यक्ति गरीब उनके का। पास में अरे है पूरे जो मुस्लिम ये समाज का बताएंगे कि अपमान किसको किया पैसे रमजान के दिए पवित्र गए। महीने में। लेकिन आपकी ये कांग्रेस मंशा पार्टी की सोच जांच है, कराने की ये नहीं है। मुसलमानों को उन्हीं बदनाम चीज करते हैं की तुम मंशा लोग, उनको इसी गरीब तरह के बिकाऊ बहुत पत्थरबाज सारे बताते हो, शर्म नहीं कारनामों को आती। अंजाम देने की है। दिग्विजय सिंह जी को उसकी शर्म नहीं नियत आती। पे भारतीय जनता जितेंद्र पार्टी जी, की दिग्विजय सिंह जी आपके ने सवाल दिग्विजय उठा सिंह जी दिया। उनको पत्थरबाजों की बिकाऊ बात गरीब करते बता रहे हैं, हैं। पत्थरबाजों के शर्म आना केस चाहिए, वापस कांग्रेस लेने के लोगों को की माफी बात मांग लो। भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय करती सिंह जी है। नहीं मांग रहे, तुम माफी मांग लो अलगाववादियों के कम से कम साथ उनकी आप तरफ से। सरकार चलाते हो मुसलमानों को जितेंद्र जी, आप अभी आपने देशद्रोहियों के स्टेटमेंट साथ में सरकार चलाते हो। स्टेटमेंट में जब डर का नाथूराम सवाल उठा, गोडसे से लेकर के जितेंद्र जी मेरा सवाल सुन ले, फिर उसका उत्तर देंगे तो बेहतर होगा। अभी आप ही ने कहा कि साहब कोई डर का माहौल नहीं है, प्रशासन को व्यवस्थाएं करनी थी, सूचनाओं पर रिएक्ट करना था, वहां तक ठीक था, उस पर कई डिबेट हो गई। अब हम स्टेटमेंट्स की बात करें कि स्टेटमेंट ना इस आग को ठंडा होने नहीं देना चाहते, लेकिन अभी आप ही ने कहा था थोड़ी देर पहले कि कोई डर नहीं, अब आप कह रहे हैं कि साहब डरा हुआ है, पूरे एक वर्ग के बीच डर है। और सरकार किस तरह का डर है साहब? क्या ये एक तरफा बात करना बार बार कांग्रेस को भारी नहीं पड़ता? ये नहीं पुनीत जी, डर का माहौल हाजी साहब कह रहे हैं, इस हम नहीं कह रहे हैं। हमने ये तो सवाल उठाया पुनीत जी, अरे हाजी साहब कि तो बुराई कर रहे हैं। आपके पास में 7 दिन पहले इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई थी कि इन पॉइंट्स पे झगड़ा होने अरे भाई, की अभी ये संभावना बताओ है। कि जो आपने दिग्विजय सिंह कार्रवाई जी ने क्यों कहा नहीं कि की? मुसलमान इस गरीब बात से बिकाऊ और लगता है पत्थरबाज है, उससे कि सहमत हैं सरकार आप। तो बड़ी बहस में बड़ा मुद्दा ये कि जो स्टेटमेंट दिया गया कि कुछ गरीब मुस्लिमों को, बच्चों को पत्थर फेंकने के लिए पैसे दिए जाते हैं, इस पर जवाब आया है कि आप पूरी कौम को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। इस मुद्दे के ऊपर हम आज बड़ी बहस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ में दोनों पक्षों के लोग और साथ में हाजी साहब भी मौजूद हैं। जितेंद्र जी, सीधा सवाल मेरा आपसे है, आप जब खुद स्वीकार करते हैं कि साहब ऐसा कोई भय जैसी चीज नहीं है, किसी खास वर्ग के लिए किसी खास तरह का कोई भय ना प्रदेश में ना देश में, फिर इसे खुलकर क्यों नहीं कहते? नंबर एक बात। दूसरी बात ये, स्टेटमेंट को आप कंडेम क्यों नहीं करते जब इस तरह के स्टेटमेंट से हमेशा विवाद हो और कांग्रेस को अगर देखें तो सियासी तौर पर भी नुकसान हो? नहीं, देखिए, सियासी तौर पर नुकसान और फायदे की बात नहीं है। बात यह है कि जब एक जनप्रतिनिधि को सूचना मिलती है, अगर वो बात कह रहा है तो सरकार का दायित्व बनता है पुनीत जी कि आप उसकी जांच करा लीजिए। अगर सबूत नहीं है तो सामने आ जाएगी बात। वो भी बता रहे हैं ना कि किन लोगों ने उनसे कहा। तो एक बार जांच के लिए सरकार मन तो बनाए। सरकार के ऊपर हम इस टाइप के 50 आरोप लगाते, लेकिन सरकार को तो हो हल्ला करना है, सरकार को तो राजनीतिक रोटी सेकनी है। भारतीय जनता पार्टी के तो धंधा है इस तरह के काम। पर हर आरोप का एक आधार होता है, क्या इस आरोप का आधार है? अगर आधार है तो उसको भी समक्ष रखा जाए। फिर एक नोटिस एक नोटिस भेज दीजिए, सारे आधार सामने आ जाएंगे। चलिए, लेकिन एक नोटिस भेजें, आधार सामने आएंगे। इसका उत्तर देते हैं पंकज जी, आप उत्तर देंगे इस बात का? बार बार कह रहे हैं आप पूछें दिग्विजय सिंह जी से। सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जी, एक ही सवाल है जो दिग्विजय सिंह ने कहा, क्या कांग्रेस उसके साथ है कि मुसलमान गरीब, बिकाऊ और पत्थरबाज है? इसके पक्ष में कांग्रेस है या नहीं? और दिग्विजय सिंह के पास प्रमाण है तो दम से प्रमाण प्रस्तुत करें, क्यों डरे हुए हैं? हमारी पीड़ा इस बात की है कि पूरे मुस्लिम समाज को दिग्विजय सिंह बदनाम करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते थे। फिर दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पक्ष स्पष्ट करे, कमलनाथ, सोनिया जी, राहुल गांधी, कि दिग्विजय सिंह के ने जो कहा वो उससे सहमत है या नहीं कि मुसलमान गरीब है, मुसलमान बिकाऊ है और मुसलमान पत्थरबाज है। ऐसा दिग्विजय सिंह इस पर कहां बात करती है? सीधी बात, और कोई बातचीत नहीं। सरकार को क्या करना करेगी? और दिग्विजय सिंह ने इतनी बड़ी बात बोली है, दिग्विजय सिंह ने आप पे आरोप लगाया है, जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए कि हमने पैसे नहीं दिए गरीब मानते हैं, आप अगर गलत बोला है तो आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, आप जांच करवाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर आपने जांच करवाई
तो जो सारे दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मुसलमान गरीब बिकाऊ पत्थरबाज है, ऐसा है क्या? कांग्रेस क्या कहती है? क्या कांग्रेस भी मुसलमान को गरीब बिकाऊ और पत्थरबाज मानती है? क्या कांग्रेस भी मुसलमान को गरीब बिकाऊ पत्थरबाज मानती है? क्या कांग्रेस भी मुसलमान को गरीब बिकाऊ पत्थरबाज मानती है? इसका उत्तर दीजिए, सीधा उत्तर दीजिए। क्या कांग्रेस भी मुसलमान को गरीब बिकाऊ पत्थरबाज मानती है? क्या कांग्रेस जी मुसलमान को गरीब बिकाऊ पत्थरबाज मानती है? इसका उत्तर दीजिए। दिग्विजय सिंह ने जो कहा उसका उत्तर दीजिए। हाजी साहब ने कहा इसकी निंदा होना चाहिए, निंदा कर दीजिए। हाजी साहब भी बुराई कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के सामने रख दीजिए, वो आपको प्रमाण दे देंगे। मत फूट डालो देश में, चैनल पे और बयानों में प्रमाण नहीं दिया जाता है। जो कहा वो सच है क्या? मुसलमान गरीब बिकाऊ और पत्थरबाज। साहब प्रमाण तो मीडिया ने उनसे जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे तब भी मांगा था, उन्होंने कहा था मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, मेरे पास अभी तथ्य नहीं है। तो सवाल तो वहीं से उठ गया कि जब आपके पास तथ्य भी नहीं है तो फिर आप इस तरह की जानकारियां सार्वजनिक मंच पर क्यों कर दे रहे हैं? ये सवाल कल तभी उठ गया था उसी मंच पर, पत्रकारों ने पूछा था। सुनिएगा पूरी पीसी। एक जनप्रतिनिधि के पास जो शिकायत आएगी वो शिकायत की सूचना देगा, आप उसकी जांच कराइए। प्रमाण दे। दिग्विजय सिंह जी के बयान को माफी मांगो या प्रमाण दो। अगर आपकी ठीक है, क्यों मुसलमान को हाजी साहब आप इसमें कहना चाहेंगे जो ये स्टेटमेंट दिया गया कि गरीब मुस्लिम बच्चों को पत्थरबाजी के पैसे दिए जाते हैं, क्या आप इस स्टेटमेंट पर माफी की मांग करते हैं? आप इस स्टेटमेंट को क्या किसी पार्टी के साथ या किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा पाते हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। देखिए, मैं तो ये चाहता हूं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, अब उसमें वो न करने के बजाय अमन और शांति की सबको प्रयास करने चाहिए ताकि हमारा प्रदेश सुकून से जिए। अभी ईद आ रही है और वहां कर्फ्यू लगा हुआ है और लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस पे बात नहीं हो रही है। भैया अमन कायम करो देश के लिए, प्रदेश के लिए। चलो परिवार है, थोड़ा झगड़ा हो गया, थोड़ा लड़ लिया। मैं ये बात तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि किसी ने पैसे लेके पत्थर बरसा है। नहीं, पर ऐसे स्टेटमेंट से आपकी बात 100% सच है हाजी साहब। ऐसे स्टेटमेंट से तो बातें और भड़कती हैं और बढ़ती हैं और आगे जाती हैं। एक तरफ अमन कायम के लिए लोग वहाँ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे बयान जो है आग को भड़काते हैं। बिल्कुल गलत है, मैं यही तो कह रहा हूँ। ऐसी बातें सुन नहीं रहे हाजी साहब, बोलो। हाँ, ऐसी बातें न कर तो सारे पक्षों को वहां अमन शांति के लिए अमन मार्च निकालना चाहिए। हम लोग भी यहाँ से भोपाल से जाने के लिए तैयार हैं। हमारे और धर्मगुरु भोपाल के जो सद्भावना मंच हम चलाते हैं वो भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। कांग्रेस से, वहाँ के पहले भी ऐसा खरगोन में हुआ है। से कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहें इस मंच के ऊपर, कुछ कहना चाहते हैं हाजी साहब? हाँ, यही कहना चाहता हूं कि हमें कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए। पुलिस से ये निवेदन है कि सख्ती को खत्म करें और भाइयों को भाइयों से मिलाने की कोशिश करें। अमन और शांति और भाईचारा फिर से आ जाए, इसकी कोशिश करें। ये हमेशा तो ये माहौल नहीं रह सकता, ये माहौल को हमें खत्म करना है। ईद भी आ रही है और त्योहार भी आएंगे, सभी मजहब के त्योहार आएंगे। उन सब त्योहारों को हंसी खुशी से, अभी गुस्सा है लोगों के अंदर, कोई अपील कर रहा है कि इसका बाइकाट करो, कोई अपील कर रहा है उसकी बाइकाट करो। वो सारे वीडियो आ रहे हैं, कई वीडियो ऐलान कर रहे हैं। ये सरकार को अमन शांति की कोशिश करना चाहिए। चलिए, लेकिन इसमें बहुत जरूरी ये भी है कि जिम्मेदारों को और जिम्मेदार पदों पर रह चुके लोगों को बोलते समय भी उतनी गंभीरता और जिम्मेदारी से बात रखनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त संवेदनशील मौकों पर और जब अभी शांति कायमी की चीज चल रही है, इस वक्त जो है किस तरह के आप स्टेटमेंट देते हैं, उसके रिएक्शन कैसे होंगे, ये बड़े नेताओं को अच्छी तरह से पता होता है। ऐसा जनता पूरी तरह से समझती है। तो अमन की तरफ या अमन कायमी की तरफ प्रयास हो, ना कि चीजों को लगातार आग भड़काते रहने वाले के ऐसे लोगों की उम्मीद है। संभवतः शायद बड़ी बहस से भी यही निचोड़ लोग बाग निकाल रहे हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं नेताओं से। बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।